गाइज ये जो साल 2020 आया ये लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है। जैसे कि आपको बिल्कुल पता है कोरोना वायरस पूरी तरह से फैला हुआ है, ऐसे में अर्थव्यवस्था गिरी हुई है और अब विजाक का जो गैस लीकेज हुआ है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन गया है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ जो अभी हुआ है। और इसी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं कि क्या रहा है पूरा मामला, कहाँ पे कैसे क्या लीकेज रहा, इन सब पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे। सरकार ने इस पे क्या फैसला लिया, किसकी क्या गलती रही, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये जो गैस लीक हुई है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है, जो कि एलजी पॉलीमर फैक्ट्री है वहाँ पे आउटस्कर्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम में ये सिचुएटेड है, जहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ है। इससे अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 5000 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। सो इस गैस लीकेज का जो इम्पैक्ट पड़ा वो पूरे 3 किलोमीटर के एरिया में पड़ा, जिसमें 5 गांव आए थे, वहाँ के लोगों को बीमारी इससे हुई है और वहाँ के जानवर भी मर चुके हैं। तो वो जो लीक हो रहा था वो था स्टाइरीन गैस। इस प्लांट में स्टाइरीन गैस बन रही थी जो कि लीक हो गई। लीक होने का कारण सिंपल ये रहा कि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन यूनिट थी, नॉर्मली जो स्टाइरीन गैस होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर में रहनी चाहिए, लेकिन रेफ्रिजरेशन यूनिट में खराबी होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा और ऐसे में ये गैस लीक कर गई और जिसके कारण ये एनवायरनमेंट में फैल गई। तो ये जो रेफ्रिजरेशन यूनिट में खराबी हुई है इसके पीछे का कारण जो बताया जा रहा है कि प्लांट 40 दिन से बंद था, मतलब मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तब ये बंद हो गया था और अभी जब छूट मिली तो उसमें कम लोगों के साथ इसको चालू किया गया है और ऐसे में कम लोग होने की वजह से वहाँ पे नज़र नहीं रखी गई और जो 2 प्लांट थे 2000 मैट्रिक टन के, उसमें ये लीकेज हो गई। ये दोनों टैंक मार्च से अनअटेंडेड थे और ये केमिकल रिएक्शन होने के कारण गैस लीक हुई और एनवायरनमेंट में फैली, जो कि आसपास के 5 गांवों के लोगों को बीमार किया। एलजी पॉलीमर्स की स्थापना 1961 में हुई थी, जिस टाइम पे इसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर्स। बाद में 1978 में ये यूबी ग्रुप की मैकडॉवेल एंड कंपनी में मर्ज हो गई। बाद में 1977 में साउथ कोरिया की कंपनी एलजी कैम ने इसे ले लिया और इसके बाद से इसका नाम पड़ गया एलजी पॉलीमर्स। तो इस प्लांट में पॉलीस्ट्रीन बनाई जाती है जो कि एक वर्सेटाइल टाइप ऑफ प्लास्टिक होती है, जैसे कि आपके फूड आइटम्स होते हैं उसमें जो यूज़ होती है, आपके कॉस्मेटिक के जो कंटेनर होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं, आपके फैंस की ब्लेड, तो ये सारी चीज़ें इस पॉलीस्ट्रीन से बनाई जाती हैं, तो जिसके लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती थी। तो स्टाइरीन गैस यहाँ पे इसलिए बनाई जा रही थी क्योंकि स्टाइरीन गैस का यूज़ आता है इंसुलेशन पाइप्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के, फूड कंटेनर बनाने के और इसी तरह के बहुत से पदार्थ बनाने के लिए यूज़ होती है गैस। स्टाइरीन कलरलेस गैस होती है और अगर ये आपके बॉडी कांटेक्ट में आ जाती है तो इससे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बुरा असर पड़ता है। उसके बाद गला हो गया, आपकी आँख हो गई, आपकी बॉडी इसमें जलन मचनी पड़ती है। ये गैस पॉइजनस होती है और इवन आग भी पकड़ लेती है। तो अगर आप इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको नोजिया होएगा, डिजीनेस होने लगेगी, तो ये इसके नॉर्मली सिम्टम्स है और अगर आपने ज़्यादा ही इसको इनहेल कर दिया तो आपकी मौत भी हो सकती है। और नॉर्मली अगर आप इसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये स्टाइरीन का इम्पैक्ट है जो वहाँ पे देखने को मिला है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट ने CBRN टीम जो कि पूना से यहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। CBRN का मतलब हो गया केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टीम। तो CBRN जो होता है ये इन सब सिचुएशन को डील करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, तो वो वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं और पूरी परिस्थिति को देख के जांचेंगे कि कहाँ पे क्या कारण रहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसमें किसका फॉल्ट है। तो अभी एलजी पॉलीमर्स के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये फैक्ट्री जो थी ये इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कितनी खरी उतर रही थी जो इस तरह का हादसा हो गया। और इस हादसे से पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र यहाँ पे पड़ चुकी है भारत पे और सवाल एक यही उठाया जा रहा है कि पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है भोपाल गैस का, तो कितना इंडियन स्टैंडर्ड जो सेफ्टी है वो कितनी कारगर है। तो एक सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा हो चुका है। इस तरह की अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हैं और वहाँ पे बहुत से कम वर्कर हैं, अगर काम भी हो रहा है तो ऐसे में इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे भी ना देखने को मिले, तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या
स्टेप ले रही है, ये एक सवाल खड़ा होता है और उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सवाल लेगी और वहाँ के इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेज़र करेगी। तो गाइज़ ये अभी तक का पूरा अपडेट है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ विजाक गैस लीक को लेके। अगर कोई स्पेशल अपडेट आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइए, जो हम भी जान सके और हमारे व्यूअर्स भी जान सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, जिससे कि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में।